नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। असम और बंगाल फतह करने के लिए जोर लगा रही भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर सियासी समर में उतारने जा रही है। योगी आदित्यनाथ बंगाल और असम के रण में फिर से हुंकार भरेंगे। बताया जा रहा है कि योगी 16 मार्च को असम और 17 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे, जहां वो अपने हिंदुत्ववादी छवि से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जय जय श्री राम। जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है कि बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। योगी आदित्यनाथ के इसी अंदाज के फैन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग भी हैं। जब योगी सियासी महासमर में उतरते हैं तो ऐसे ही दहाड़ का विरोधियों को घेरते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में अपने इस स्टार प्रचारक को सियासी रण में उतारती है। एक बार फिर योगी पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हुंकार भरने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि 16 मार्च को योगी असम और 17 मार्च को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मैदान में उतारती रही है। और अब जब पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो पार्टी ने इन दोनों चुनाव में अपने नायक को उतार दिया है। 17 मार्च को योगी एक बार फिर ममता बनर्जी के किले पर प्रहार करेंगे। इससे पहले योगी ने 2 मार्च को मालदा में रैली कर टीएमसी पर करारा प्रहार किया था। आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सब के संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? योगी किसी अंदाज की वजह से चुनावी राज्यों में योगी की बड़ी डिमांड है। चुनावी रैलियों के लिए योगी पश्चिम बंगाल आते जाते रहेंगे। साथ ही केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अपने हिंदुत्ववादी और विकास पुरुष की छवि की वजह से योगी बीजेपी के लिए उपयोगी हैं। योगी की हिंदूवादी छवि की वजह से दूसरे राज्यों में भी योगी की रैलियों में भीड़ जुटती है। साथ ही योगी जिस तरह विरोधियों के खेमे में दहाड़ते हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, उससे बीजेपी को हर बार फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही पंचायत चुनाव पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों पर निशाना भी साधा कि फ्री में वैक्सीन दुनिया के मार्केट में जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 5500 है, वह वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से फ्री में देश के अंदर लगाया जा रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हर तबके को, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी निरोगता को ध्यान में रख करके ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी
अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को यह वैक्सीन लगाने में अगर योगदान दे देता है, तो जो कार्य सेवा ही संगठन का लॉकडाउन के दौरान आपने निभाया है, वह सेवा ही संगठन को एक नई परिणति के रूप में एक बार फिर से सामने ला सकता है। इसमें भी हमें बराबर की भूमिका का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ सोचिए, 4 वर्ष पहले जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की क्या राय बनती थी, और आज 4 वर्ष के बाद जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के कार्य को देखते होंगे और तब कहीं जाते होंगे, तब जनता की और अन्य राज्यों की क्या राय प्रदेश के बारे में है, यह भी आपके सामने होगा। ये परसेप्शन है। जैसा आप भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे, जिस प्रकार के कार्यक्रमों को करेंगे, उस प्रकार की राय बनेगी। 4 वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। यह सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और यह पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए और इसका प्रभाव आरंभ है, प्रचंड है कि इस खास शो में हम आज से 23 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरा होने के मौके पर एक खास सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 4 साल में योगी सरकार के किए गए कामों की पड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। 19 मार्च को यह पूरा हो रहा है। इन 4 साल में रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार ने क्या कामयाबी हासिल की है, आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख लोग नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में वे जो निवेश, उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी ने जो पहले दिन से कदम उठाए थे, उसका नतीजा 4 साल में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की लगातार कोशिश से 4 साल में 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ। वहीं कई लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार के मुद्दे पर यूपी का परचम लहराया है। पिछले 4 साल में रोजगार के मोर्चे पर आंकड़ों को देखें तो यूपी में 4 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के जरिए 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला। ओडीओपी योजना से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। स्टार्टअप के जरिए 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। बैंकिंग सखी के जरिए 58,758 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। दूसरे राज्यों से आए 40 लाख से अधिक कामगारों की स्किल मैपिंग कर रोजगार से जोड़ा गया। मनरेगा के जरिए 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार दिए गए। नोएडा में डेटा सेंटर के जरिए 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे। मिशन रोजगार के लिए उद्यम सारथी ऐप को संचालित किया जा रहा है। पिछले 4 साल में यूपी में जितनी भी भर्तियां हुई, उन सब में पूरी पारदर्शिता रखी गई। किसी भी भर्तियों में
ना किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी, ना ही अब भर्तियों में रिश्वतखोरी का खेल चलता है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहाँ पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। मुख्यमंत्री योगी के रोजगार के मुद्दे पर पारदर्शी नीति की तारीफ चहुं और हो रही है। पश्चिमी यूपी के युवा करोड़ों लोगों को रोजगार देने के मुद्दे पर योगी सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। नौकरियों की व्यवस्था ये है, नौकरियां योगी सरकार बहुत निकाल रही है, बेरोजगारी बहुत कम हो रही है, युवाओं को बहुत फायदा है योगी सरकार से। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो रोजगार युवाओं को दे रही है और निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। ठीक है, इसलिए मैं यूपी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देना चाहता हूँ। माना जाए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक है और युवा पीढ़ी के लिए जो आगे उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है प्रदर्शिता से, और इसको जो है देखा जाए तो युवाओं के लिए बहुत बेहतर कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, पूर्वांचल के लोग भी मुख्यमंत्री योगी की भर्तियों में पारदर्शी नीति और रोजगार के मुद्दे पर उठाए कदम से खुश हैं और योगी सरकार के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सरकार ने सभी को निष्पक्ष रोजगार दिया है। इन्होंने काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। मोदी गवर्नमेंट में तो समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से 100% निष्पक्ष और पारदर्शी रोजगार मिल रहा है लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो जाने से, और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में आधार कार्ड को लिंक हो जाने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फर्जी वर्क नहीं कर सकता है। योगी जी का जो इतना स्वच्छ छवि वाला कार्यकाल रहा, 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने काम में पारदर्शिता प्रदर्शित की, उससे सारे लोग प्रसन्न हैं। पर हमारी जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, जो इसका रूल चल रहा है, तो उसने काफ़ी बेहतरीन कार्य किए हुए हैं इस सारे एजुकेशन के फील्ड में। हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़कर योगी सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अब यूपी में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, न ही नौकरी के लिए रिश्वतखोरी का कल्चर रह गया है। यूपी में पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।